हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम मिलमैन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखते हैं मिलमैन्स थ्योरम। इस चैप्टर में हम नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेटवर्क थ्योरम किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। इस चैप्टर में हम कुल 5 टाइप के थ्योरम्स देखेंगे: सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम और मिनिमम्स थ्योरम्स। इससे पहले हम 4 नेटवर्क थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज हम इस सेशन में मिनिमम्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। मिनिमम्स थ्योरम के अनुसार यदि n वोल्टेज सोर्सेस जिनका वोल्टेज क्रमशः E1, E2, E3 और En है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और Rn है जो आपस में पैरेलल में जुड़े हो, उसे एक सिंगल वोल्टेज सोर्स E के साथ सीरीज क्रम में जुड़े हुए रेजिस्टेंस R के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। तो हम इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे E1 और R1 आपस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं A और B के बीच में। तो हम इसको अगर रिप्लेस करें तो इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। यह एक तरीके से थेवेनिन थ्योरम का ही एक रूप है, लेकिन इसमें सर्किट के एक विशेष प्रकार पर फोकस किया गया है। जब हम जो लेफ्ट साइड में जो सर्किट है उसको रिप्लेस करके जो राइट साइड का सर्किट है, जैसे कि E और R आपस में जुड़े हुए हैं, उससे अगर रिप्लेस करेंगे तो इसमें जो E की वैल्यू रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। इसमें E की वैल्यू है E, देखो सभी E1 है, उसमें जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R1 उस डिवाइड किया और सबको जोड़ दिया है, और नीचे में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको 1/R1 + 1/R2 ऐसा करके सबको ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? E की वैल्यू होगी। और इसमें R की वैल्यू जैसा कि रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है ठीक वैसा ही है, R = 1/1/R1 + 1/R2 - 1/Rn। इस प्रकार हम सर्किट को रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें E और R की जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका डायरेक्ट उपयोग करके इसमें E और R की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसको आगे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अब जो ये E और R की वैल्यूज़ आई है उसको हम डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि यही फॉर्मूला आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ ऑफ मिनिमम्स थ्योरम। तो इस प्रकार से हमारा सर्किट दिया हुआ है जिसमें E1, R1 ऐसे कनेक्टेड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर नोड A और B है वो ओपन सर्किट है, तो जो नोड A पर अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर ले तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी? E की वैल्यू हो जाएगी। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर नोड A पर हम क्या लगाएंगे? नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो नोड A पर जो वोल्टेज है, जिसको आगे हम E की वैल्यू भी कहेंगे, वो मिल जाती है। तो ये जो फार्मूला आ रहा है वो वैसा ही है जैसा हमने अभी देखा था। तो इस प्रकार से जो E की फॉर्मूला है वो क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, A और B के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो लोड होगा उसको रिमूव कर देते हैं पहले, और उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस होते हैं या फिर कोई भी करंट सोर्स रहेगा तो उसको हम टर्न ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्सेस थे तो सभी को शॉर्ट कर दिया है यहाँ पर। अब हम A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। इस कारण से हम पैरेलल क्रम का जो फार्मूला है यहाँ पर 1/R = 1/R1 + ऐसा करके है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें R का फार्मूला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो फार्मूला हमने पहले देखा था वही फार्मूला यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से यह प्रूफ होता है। मिलमैन्स थ्योरम के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें मिलमैन्स थ्योरम का उपयोग करना है। देखते हैं इस सर्किट के लिए हम मिलमैन्स थ्योरम का कैसे उपयोग करेंगे। अब इस सर्किट में जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें करंट चाहिए उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं, जिससे वहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ओपन सर्किट के बाद जो सर्किट बचेगा उसको जो मिनिमम थ्योरम के लिए जो सर्किट था उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम कंपेयर करते हैं तो हमें
तो इस प्रकार से हमें वैल्यूज़ प्राप्त होती है। इसमें 3 वोल्टेज सोर्स है और 3 रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पर E1, E2 और E3, R1, R2, R3 की वैल्यूज़ प्राप्त हो रही है। अब इन वैल्यूज़ को हम जो मिलमन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला था E इक्वल टू समथिंग, उससे हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमें E की वैल्यू मिल रही है 19/11 वोल्ट। इसी प्रकार हम R का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी वैल्यूज़ रख देते हैं, जिससे हमें R की वैल्यू मिल रही है 6/11 ओम। इस प्रकार हमें E और R की वैल्यूज़ मिल चुकी है। तो अब हम जो 2 ओम रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त होगी उसको रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हमें ये सर्किट मिल रही है। अब इस सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करके हम I की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें I की वैल्यू मिल रही है 19/28 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने मिलमन्स थ्योरम का उपयोग करके जो 2 ओम रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूअल ऑफ मिलमन्स थ्योरम। मिलमन्स थ्योरम के ड्यूअल के अनुसार यदि n करंट सोर्स जिसका करंट क्रमशः I1, I2, I3 और In है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और Rn है जो आपस में सीरीज़ में श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उसे एक सिंगल करंट सोर्स और पैरेलल में जुड़े हुए एक रेजिस्टेंस R के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। जैसा कि इस सर्किट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का सर्किट दिया रहेगा और हमें जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो एक तरीके से नॉर्टन थ्योरम जो पढ़े थे उसका ये एक रूप है, लेकिन इसमें एक विशेष टाइप के सर्किट पर ही फोकस किया गया है। और जब इसको रिप्लेस करेंगे तो जिसमें I और R की जो वैल्यूज़ होगी वो इन फार्मूलाज से हम देख सकते हैं। इन फार्मूलाज को भी जो नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं उस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इस सेशन को आप समराइज़ कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने मिलमन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा और मिलमन्स थ्योरम को हमने प्रूव भी किया, उसको एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास किया। इसके ड्यूअल मिलमन्स थ्योरम का जो ड्यूअल है उसको भी देखा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।